इस वीडियो में अभी हम कंट्रोलर की सेटिंग के बारे में जानेंगे। पैरामीटर सेट कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। अभी कनेक्शंस तो हमने समझ लिया। अभी इस कंट्रोलर का अगर सेटिंग करना है तो सेटिंग में जाने के लिए पहले तो ये अप और डाउन बटन है, प्रोग्राम करके लिखा हुआ है। ये अगर दोनों साथ में दबाते हैं एक साथ में तो ये हम सेटिंग के अंदर चले गए। अभी सेटिंग में जैसे जाते हैं तो 5 लेवल है। अब ये लेवल करके दिखा रहा है, इसमें ये नीचे ये पहला लेवल दिखा रहा है INIT करके। जैसे हम अप करेंगे अप करेंगे तो दूसरा लेवल आएगा इनपुट। जैसे अप करेंगे CO1 करके आया तीसरा लेवल। चौथा लेवल है SP, पांचवा लेवल है AO। और अप करेंगे तो फिर से पहला लेवल आ जाएगा INIT। तो ये तो अंदर सेटिंग में जाने के लिए है। अगर बाहर निकलना है तो ये आउटसाइड के जो बटन्स हैं SPO और AM करके, ये दोनों अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो बाहर आते हैं। जैसे दोनों अंदर के बटन प्रेस किया तो अंदर गया, आउटसाइड का बटन प्रेस किया तो बाहर आ गया। ठीक है। तो अभी ये लेवल पहला है हमारा। ये लेवल पहला लेवल का यूज़ ये है कि हमें अगर सेट पॉइंट अगर लॉक करने हैं तो ये सेट पॉइंट हम उससे लॉक कर सकते हैं। तो अभी INIT अगर दिख रहा है तो INIT में अंदर अगर जाना है तो SP प्रेस करना है। SP प्रेस करेंगे तो ये अंदर चले गए। तो हमें ये देखना है कि इसका लॉक करने के लिए सेट पॉइंट LY करके आता है, सेट पॉइंट लॉक। तो इसको ऑन करना है। ऑन अगर करेंगे तो सेट पॉइंट लॉक हो जाएगा। तो हम सेट पॉइंट को वेरी नहीं कर सकते। जैसे कि हम अभी देखेंगे, इसको सेट कर दिया, अभी दोनों आउटसाइड के बटन प्रेस किया तो बाहर आ गया। अभी सेट पॉइंट अगर हमें चेंज करना है, सेट पॉइंट चेंज करने के लिए क्या है कि ये नीचे का जो सेट पॉइंट है अभी जो डिस्प्ले कर रहा है SP7 है, डिफ़ॉल्ट जो है ये SP7 है। इसको अगर वेरी करना है तो भी ये वेरी नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे कि हम SP2 को वेरी करना है वो भी नहीं होगा। अभी फिर से हम उसको ऑफ कर देंगे, लॉक जो किया हुआ है उसको ऑफ कर देंगे। तो ऑफ करने के लिए फिर से हम अंदर जाएंगे, INIT करके है, INIT में SP अगर प्रेस किया तो हम SP LY में जाएंगे, सेट पॉइंट लॉक, तो उसको ऑफ कर देंगे। ये ऑफ किया, फिर से मैं बाहर आ गया दोनों आउटसाइड बटन प्रेस करके। तो अभी अगर मुझे सेट पॉइंट चेंज करना है तो अभी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे SP प्रेस किया तो सेट पॉइंट SP7 आए, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। और SP2 को भी चेंज कर सकता हूँ। SP2 मतलब ये रिले का सेट पॉइंट है। SP7 मतलब ये कंट्रोल आउटपुट। अगर 4 to 20 आउटपुट है VFD को देने के लिए तो उसका आउटपुट का जो सेट पॉइंट रहेगा, वैक्यूम का सेट पॉइंट रहेगा, और सेट पॉइंट यहाँ पे आएगा। और जो रिले रहेगा कि उस पर बूस्टर ऑन करना है 40 टॉर आने के बाद, 50 टॉर आने के बाद, तो यहाँ पे सेट पॉइंट रखना है। तो ये सेट पॉइंट लॉक के बारे में हो गया। फिर से हम अंदर जाएंगे, पहला जो लेवल है उसमें, कि उसमें और एक सेटिंग है जो है डिस्प्ले कौन सा रखना है। अब ये डिफ़ॉल्ट SP7 है, तो मुझे उसको अगर SP2 करना है तो यहाँ से मैं चेंज करके SP2 रख सकता हूँ। SP2 अगर रखा तो जो डिस्प्ले सामने है वो सेट पॉइंट SP2 आ जाएगा। जैसे कि अभी मैंने ये सेट कर दिया और बाहर आ गया, तो जो SP2 में सेट पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये SP2 में 40.2 है तो वो सामने आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अब लेवल 2 में हम जाएंगे। अंदर के दो बटन प्रेस किया, अगर ये पहला लेवल दिख रहा है। अभी लेवल 2 में जाना है तो ये अप प्रेस करेंगे तो लेवल 2 मतलब इनपुट में गया। अभी इनपुट में क्या है कि इनपुट हमारा वैक्यूम ट्रांसमीटर है। तो वैक्यूम ट्रांसमीटर भाई अंदर जाना है कि SP बटन प्रेस किया, अंदर गया, इनपुट 1 करके आया। तो इनपुट 1 सेट करना है 4 to 20। डिफ़ॉल्ट वो रहता है RTD। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इनपुट, क्योंकि ये कंट्रोलर यूनिवर्सल इनपुट है, इसको ये RTD डिफ़ॉल्ट रहता है, तो हमें उसको 4 to 20 करना है। ये 4 to 20 रख दिया। अभी आगे जाके हमें ये सर्च करना है, सेट SP बटन प्रेस करके आगे जाना है। तो HISC मीन्स जो ट्रांसमीटर का रेंज है, हाई रेंज, वो क्या है वो रखना है। अभी वैक्यूम ट्रांसमीटर का रेंज है 760, तो यहाँ पे 760 कर दिया। ये डिफ़ॉल्ट 999 रहता है तो उसको 760 कर दिया।
ये अप और डाउन करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो 760 हाई में रखना है और लो में रखना है 0, अप डाउन करके उसको 0 रखना है। ठीक है, ये तो लेवल 2 इनपुट में हो गया। भी इतना ही उसमें करना है। अगर उसको हमें बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए ये आउटसाइड का बटन प्रेस करना है तो बाहर आ जाता है। फिर से लेवल 3 में अगर जाना है तो अंदर के बटन प्रेस किया, ये पहला लेवल आया, ये दूसरा लेवल आया इनपुट करके, और तीसरा लेवल है CO1। ये CO1 ये इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर 420 कंट्रोल आउटपुट अगर देना है तो उसके लिए CO1 यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे जाएंगे, SP प्रेस किया तो अंदर गए, तो यहाँ पे सेट पॉइंट रख सकते हैं और ये कंट्रोल PID रखना है। ये कंट्रोल टाइप है हीट या कूल। तो वैक्यूम अगर इनपुट है तो उसके लिए कूल ही रखना है। उसको चेंज करने के लिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको कूल ही रखना है। ठीक है, अगर रिटर्न जाएंगे तो ये कंट्रोल जो है वो PID इसलिए रखना है कि हमें वैक्यूम पे VFD का स्पीड वेरी करना है, मतलब वैक्यूम मेंटेन करना है। अगर मुझे उस कंट्रोल को ऑन ऑफ रखना है खाली, तो हम ऑन ऑफ भी रख सकते हैं। ये कंट्रोल है CO1, यहाँ पे दिखाया गया है ये CO1। तो C1 में रिले भी है और 420 आउटपुट भी है। तो रिले रखना है तो उसको कंट्रोल ऑन ऑफ रखना है। अगर उसको PID करना है, मतलब एनालॉग आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे PID रखना है। ठीक है, ये तो हो गया। अभी आगे जाएंगे तो आगे आपको P भी दिखेगा। इस PID कंट्रोलर में हमें PID तीनों के वैल्यू डालनी रहती है। वो हमने पहले से ही चेक कर लिया है, ट्यून कर लिया है, चेक करके एक एक चेंज करके। तो हमने P का वैल्यू वो जो मिला है सेट पॉइंट मेंटेन करने के लिए, वो तो P का वैल्यू है 999.9। ये P का वैल्यू रखना है। I का वैल्यू रखना है। ये इनपुट लेवल 3 में है, CO1 में है सब कुछ। तो ये I का वैल्यू 1 रखा और D का वैल्यू भी 1 रखा। PID जैसे हम पीछे जाएंगे तो PB का वैल्यू 999.1, उसके बाद में आगे INT.T इसका वैल्यू 1 और DER.T डेरिवेटिव T, तो इसमें 1 रखना है। ये हो गया कंट्रोल आउट में सेटिंग्स। आगे कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही चेंज करना है। उसके बाद में बाहर निकल गए, दोनों आउटसाइड के बटन प्रेस करके। ये भी 3 लेवल चेक कर लिए हमने। 3 लेवल कौन से, जैसे अंदर जाएंगे INIT, उसके बाद में इनपुट, उसके बाद में CO1। अभी नेक्स्ट चेक करेंगे SP में हमें चेक करना है कि जैसे SP में अंदर गए तो एक तो सेट पॉइंट रहता है उसका, उसके बाद में रहता है कंट्रोल। तो अगर वैक्यूम, ये सेट पॉइंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कंट्रोल टाइप SP2.A, इसमें अगर वैक्यूम है इनपुट, तो हमें बूस्टर ऑन करने के लिए, जैसे कि 760 एटमॉस्फेयर वैक्यूम रहता है, 40 टॉर आया, उसके बाद में अगर रिले ऑन होना है, ये रिले है, तो उसके लिए उसको कूल रखना पड़ता है। जैसे सेट पॉइंट के नीचे वैक्यूम टॉर गया तो वो रिले 2 ऑन होगा, तो बूस्टर हम ऑन कर सकते हैं। जैसे बूस्टर स्विच ऑन करते हैं 10 सेकंड बाद बूस्टर ऑन होता है। अगर उससे नीचे गया वैक्यूम, अगर 60 हो गया, 70 हो गया, तो बूस्टर ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए सेटिंग करना है SP2.A में कूल रखना है। ये है लेवल SP। ठीक है, अभी बाहर आएंगे, फिर से अंदर जाके ये 4 लेवल हमें चेक किया, INIT, इनपुट, CO1, SP। अभी AO है। AO मतलब एनालॉग आउटपुट। एनालॉग आउटपुट होता है जो हमने टर्मिनेशन देखा कि ये जो 9 और 10 नंबर है ये एनालॉग आउटपुट है। ठीक है, उसके लिए इसकी AO में गए तो AON⁻1 इसको CO1 रखना है। अगर 420 आउटपुट VFD को देना है इसलिए। अगर मुझे रिट्रांसमिशन रखना है, जैसे कि जो वैक्यूम पे मुझे वैक्यूम दिख रहा है, सेम वैक्यूम PLC में दिखना चाहिए, 420 आउटपुट निकलना चाहिए PLC के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे PV1 रखना है, मतलब प्रोसेस वेरिएबल 1। तो वो जो भी 420 यहाँ पे टॉर दिखेगा, सेम टॉर PLC में दिखेगा, AON⁻1। ठीक है, अगर VFD को देना है 420
तो उसके लिए CO1 रखना है। सेम आगे जाके AO_N/2 इसमें भी CO1 रखना है। अगर रीट्रांसमिशन आउटपुट PLC को देना है तो उसमें PV रखना है। अभी फ़िलहाल तो हमें CO1 ही रखना है क्योंकि VFD को आउटपुट देना है। तो मैंने ये सेट कर दिया और बाहर निकलने के लिए या आउटसाइड 2 बटन प्रेस कर दिए। ये तो 5 लेवल हो गए। फिर से आपको दिखा देता हूँ, अंदर अगर जाना है तो ये लेवल पहला है INIT, दूसरा है इनपुट, तीसरा है CO1, चौथा है SP और पांचवा AO।